पीएफआई पर बैन के बाद भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि सरकार देश हित में कोई भी फैसला लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में सपा मुखिया द्वारा कहना कि भाजपा से केवल सपा ही लड़ सकती के जवाब में दिनेश लाल यादव ने कहा कि सपा पहले अपने घर में लड़ ले, फिर भाजपा से लड़ने की बात कहे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने बैन लगा दिया है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। इस बीच आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि सरकार देश हित में कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। बात जब देश की सुरक्षा की हो तो सरकार कोई भी फैसला आसानी से लेती है। विपक्षी पार्टियों के विरोध पर सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि इसलिए विपक्षी पार्टियां विपक्ष में हैं। देश हित में कोई भी फैसला होता है तो विपक्षी पार्टियां चिल्लाने लगती हैं, इसलिए वे विपक्ष में ही रहेंगे। विपक्षी पार्टियों को जनता कभी सत्ता में नहीं आने देगी, क्योंकि जनता भी चाहती है कि जो काम हमारे देश के हित में हो वो काम होना चाहिए। इसलिए प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। देश हित में वो जो भी फैसला वह उसे लेने से पीछे नहीं हटेगी। सपा के अधिवेशन में अखिलेश यादव के द्वारा केवल भाजपा से सपा लड़ सकती है कि बयान पर सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव पहले घर में लड़ लें, फिर हम लोगों से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके घर की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो हम लोगों से क्या लड़ेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि के अवसर पे ये आजमगढ़ में एक अपने आप में अनोखा शोरूम खुला है, जो आसपास में किसी भी ज़िले में नहीं है। और निश्चित रूप से जिस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के पूरी दुनिया आज सतर्क हुई है, उसमें ये बहुत ही कारगर साबित होगा कि जैसे लकड़ी का इस्तेमाल बिना किए हुए, बिना पेड़ पौधे को काटे हुए और अलग अलग डिज़ाइन के खिड़कियों का निर्माण करने के लिए जिसको मतलब जैसा बनवाना है वो इस शोरूम पे आके, और यहाँ ऑलरेडी सब लगा हुआ है, वो देख करके और अपने पसंद की खिड़की वो अपने कार्यालय में, अपने घर में जहाँ भी उनको लगवाना है, बनवाना है, बनवा सकते हैं। तो एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आया है आजमगढ़ में, और मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। और आप सभी लोगों को भी इसके बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएंगे तो उतना ही ज़्यादा ये प्रचारित होगा। केंद्र सरकार ने पीएफआई तय की हुई है, जो एक अराजकता का एक जीता जाता समूह था, कई घटनाओं में शामिल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, देश के लिए जो भी सही है और उपयोगी है, उसके लिए हम लोगों की सरकार प्रतिबद्ध है। हर फैसला लेने के लिए, जितना भी कड़ा से कड़ा फैसला हो, वो फैसला लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। बात जब देश की सुरक्षा की हो, बात हमारे देश के लिए हो, तो कोई भी फैसला सरकार आसानी से लेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी कह रही हैं कि सरकार का फैसला सही नहीं है और सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए विपक्षी पार्टियां विपक्ष में हैं, उनको इसीलिए जनता ने नहीं चुना है, क्योंकि देश के हित में कोई काम होता है तो विपक्ष चिल्लाने लगता है, और इसीलिए वो विपक्ष में है और विपक्ष में ही रहेगा। उसको कभी सत्ता में आने का मौका जनता नहीं देगी, क्योंकि जनता को चाहिए कि हमारे देश के लिए जो हित में हो वो काम हो। तो अगर प्रचंड बहुमत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो इसीलिए बनी है कि देश हित में जो भी फैसला है उसको लेने से वो पीछे नहीं हटते। समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है, क्या कहेंगे? वो घर में पहले लड़ ले, फिर हम लोग से लड़ लेंगे। वो पहले अपने घर में लड़ लें। मुझे लगता है कि उनके घर की ही लड़ाई खत्म नहीं होगी, वो हम लोगों से क्या लड़ेंगे। सर, जो विकास के जो शहर के एजेंडे का काम था, सड़कों का काम था और भी काम था, अभी क्या क्या शुरुआत हुई? हम लोगों ने सारे काम दे दिए हैं, और प्राथमिकता के आधार पे जो जो काम है उसको पहले शुरू किया जा रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूजनीय हमारे मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने सारी जितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया था उसे शुरुआत कर दिया गया है, और एक एक करके सब बनना शुरू हो गया। एयरपोर्ट वाला भी कुछ काम, कुछ डेडलाइन मिली आपको? एयरपोर्ट का तो निर्माण हो ही चुका है, और अब जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात आई है तो उसके लिए काम हो रहा है। ज़मीन अधिग्रहण होने के बाद उस पर काम शुरू होगा। लेकिन अभी बीच में जब महाराज जी आएंगे आजमगढ़ तो एयरपोर्ट का शुरुआत हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा।
दिनेश जी, आजमगढ़ के 3 लोग इथोपिया में फंसे हैं, 50 दिन हो चुके हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुके हैं, क्या मदद की जाएगी इनकी? मैंने इसके लिए विदेश मंत्रालय में बात किया है और विदेश मंत्रालय में मुझे आश्वासन भी मिला कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उनको लेके आएंगे वापस।